आपको इनकी खनक से ही पता चल गया होगा कि कितने क्रिस्पी हमारे नमक पारे बने हैं। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लाई हूँ नमक पारों की रेसिपी, वो भी हलवाई स्टाइल से, और परफेक्ट रेसिपी है। कोई भी आपने वीडियो का पार्ट जो है वो मिस नहीं करना, वरना आपके नमक पारे अच्छे नहीं बनेंगे और फिर आपने हमसे गिला बिल्कुल नहीं करना। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। तो नमक पारे बनाने के लिए हमने 2 कप बिल्कुल नाप के हर चीज़ इसके अंदर लेंगे तो फिर आपके परफेक्ट बनेंगे। 2 कप मैदा हमने ऐड किया है बोल में, और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा होता है। इसको हम हथेली की मदद से ज़ोर ज़ोर से इसको हम तोड़ेंगे ताकि इसके जो दाने हैं वो टूट जाएं, और फिर ये अच्छे से इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाएगा। 1 टीस्पून इसमें हमने नमक का ऐड कर लिया है। तो इस दोनों चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, तो फिर हम इसकी ना डो तैयार करेंगे। तो डो के अंदर हम डालेंगे 1/4 कप हमने घी का लिया है। घी हमने बनास्पति घी लिया है। इसको मेल्ट करना है, गरम नहीं करना लेकिन मेल्ट हुआ लेना है। और आधा कप हमने इसके अंदर पानी का ऐड कर देना है। तो हम थोड़ा थोड़ा दोनों चीज़ें ऐड करते जाएंगे और इनको ना मिक्स करते जाएंगे। तो आपने बड़े अच्छे से इनकी मिक्सिंग पहले करनी है ताकि आटा जो है वो हमारा इकट्ठा हो जाए। और आधा कप ही इसमें वैसे पानी का बिल्कुल गया है, और आधा 1/4 कप इसमें हमने घी का ऐड किया है। अब हाथों की मदद से इसको हम अच्छे से मसल लेंगे और डो को हम इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो बड़े अच्छे से इसकी डो को हमने गूंदना है। ये हम इसके लिए हार्ड इसकी डो बनाएंगे, नरम डो बिल्कुल नहीं बनानी। अगर आप नरम डो बनाएंगे तो नमक पारे हमारे अच्छे बिल्कुल नहीं बनेंगे और वो नरम और सॉफ्ट बनेंगे। और हमें सॉफ्ट नमक पारे नहीं चाहिए, हमें क्रंची और क्रिस्प वाले चाहिए जिनकी खनक आवाज़ आए। तो अच्छे से हम इसको डो को ना गूंद लेंगे। 1-2 मिनट पहले गूंदेंगे, फिर हम इसको रेस्ट देंगे। तो आप फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें हमारे चैनल को, रेसिपीज़ को। और थोड़ा सा ऑयल लगाना है। थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको किसी कपड़े या ढक्कन की मदद से ढाँप के हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि आटा हमारा अच्छा सा राइज़ हो जाए। तो 10-15 मिनट के बाद ये देखें आटे को हमारा जान में आ गया है। इसको हम बिल्कुल कोई पानी वगैरह, आप मैं बार बार कह रही हूँ, पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। अगर पानी ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब बनेंगे आपके नमक पारे। डो सख्त होनी चाहिए। अगर आपको लगे ये डो थोड़ी ज़्यादा सख्त है तो आप इसमें ना थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, हाथों को ग्रीस करके ना। तो फिर इसके साथ आपने अच्छे से इसको ना आपने गूँदना है। मुट्ठी अच्छे से आपने इसकी देनी है। जितना अच्छा आपका आटा गूंदा होगा उतनी अच्छी ही आपके नमक पारे ना बनेंगे। तो अगर आपके डो नहीं अच्छी बनेंगी तो नमक पारे बिल्कुल भी आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप अपने फीडबैक का इजहार कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर किया करें, और लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो ये अच्छा सा हमने 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से गूंद लिया है, और 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अब हम इसका नॉर्मल पेड़ा सा बना लेंगे। इसको ज़्यादा बल दे के पेड़ा नहीं बनाना, फिर भी ये अच्छा सा हमारा बेला नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर के ऊपर, और रोलिंग पिन की मदद कह लें या आप बेलना कह लें इसको। तो इसकी मदद से आप अच्छे से हमने इसकी रोटी बेलेंगे। इसकी मोटाई हमने बिल्कुल जैसे हम आम रोटी चपाती बनाते हैं उतनी मोटाई इसकी रखनी है, ना उससे ज़्यादा पतली रखनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतली रखेंगे तो ये पापड़ की तरह बन जाएंगे और क्रिस्प नहीं होंगे। और ना ही ज़्यादा मोटी रखनी है कि ये नरम बने। नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं इस तरह थोड़ा सा ऊपर भी मैदा डस्ट कर लेंगे। और हमने ये ना कटर की मदद से अब इसको सीधी लाइनों में, पहले ये देखें कटिंग का आप तरीका अच्छे से सीख लें। अगर आप लंबी करना चाहते हैं बड़े छोटे, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पहले सीधी लाइनें लगाएं, एक जैसी कोशिश करें लगाने की। हमने कटर का इस्तेमाल किया है, आप छुरी की मदद से या कोई भी तेज़ चीज़ है जिसकी मदद से आप इसको काट सकते हैं। देखिए सारी हमने रोटी को पहले सीधी लाइनों में काट लिया है। अब हम इसको थोड़ा तिकोना शेप देंगे। आप इसकी लंबाई भी कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है, इसकी लंबाई या चौड़ाई जितना आप रखना चाहें वैसे आप उतना रख लेंगे। देखिए सारी रोटी को हमने कटिंग कर ली है। और ये फ्रिज वाला है, बर्फ़ उतारने वाला है, इसके लिए मैंने इसको ना इस्तेमाल किया है। ये सारा इसके साथ आसानी के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, आपस में चिपकेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर दिया हुआ है।
तो आप कोई चिपटी चीज़ लेनी चिपटी है, ताकि ये आसानी के साथ ना काउंटर से उखड़ सकें। तो प्री हीट कर लिया हुआ हमने मीडियम आंच पे नॉर्मल गर्म करना है, तेज़ गर्म नहीं करना। ये देखें, आपको महसूस हो रहा होगा अगर मैं नमक पारे इसमें ऐड कर रही हूँ तो एकदम से उन्होंने ना जोश नहीं पकड़ा, क्योंकि नॉर्मल घी टेम्परेचर पे है। अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको डालेंगे तो नमक पारे हमारे जल्दी काले हो जाएंगे और अंदर से वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो नॉर्मल आंच पे हमने इनको पकाना है। तो ये देखें, जैसे ही ये जान में आ जाएं, थोड़े से ये क्रिस्प हो जाएं, तो आपने इनको उलट पलट करके ना इनकी साइडें चेंज कर देनी है। तो आपने भी जो कच्ची हों फिर इनको भी छेड़ना नहीं है। तो ये देखें, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं, ये बड़े अच्छे से हमारे कुक होना शुरू हो गए हैं और इनमें बड़ा अच्छा सा क्रिस्प भी आ गया है। तो अब हम इनको स्टेन कर लेंगे। अगर इनका लाइट गोल्डन कलर लाना है, क्योंकि तेज़ कलर अगर करेंगे तो फिर ये ठंडे होकर फिर और ज़्यादा कलर इनका तेज़ हो जाता है और जो वो देखने में खूबसूरत भी नहीं लगता और जायका भी नहीं अच्छा उनका होता। तो अभी नॉर्मल सा इनका गोल्डन कलर है, सुनहरी, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें, बड़े अच्छे से हमारे नमक पारे घर में आसानी के साथ परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपनी ना इजहार भी ज़रूर किया करें। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। तो नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।